बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईपीएस पेंट एप्लीकेशन में बर्ड को एनिमेट करने का मेथड मैं आपको बता रही थी, पार्ट 3 है। आज इस पार्ट में हम सीखेंगे वॉक एनिमेशन। हमने साइलेंट सीन और टॉकिंग सीन के साथ विंग एनिमेशन का पार्ट सीख लिया। आज के इस पार्ट में फ्लाइंग एनिमेशन बाद में सीखेंगे, पहले वॉक एनिमेशन सीख लेते हैं। फ्लाई एनिमेशन तो आप काइनमास्टर में बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो आप वहाँ भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ तो चाहिए ही चाहिए बनाना। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, हम जल्दी से बनाएंगे अपना वॉक एनिमेशन। वॉक एनिमेशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, सारे सीन्स आपने रख लेने हैं, ठीक है। इस पे मैंने इन सारों को लिया हुआ है। ये टॉकिंग में वॉक होगा, यानी कि साइलेंट सीन जो है वो भी मैं बनाऊंगी साइलेंट में वॉक। ये सब आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जल्दी से हम अब बना लेते हैं। अब मुझे वॉक एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे फर्स्ट लेयर पर आ जाना है। फर्स्ट लेयर पर आने के बाद मुझे अपनी लेग्स ओपन कर लेनी है। लेग्स में जल्दी से मैं आ जाती हूँ और ये जो मेरी लेग्स है इसको मैं देखती हूँ तो ये है लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट लेग तो मैं इसको नेम दूंगी लेफ़्ट लेग या सेकंड लेग। तो ये नेम फर्स्ट में ही रहेगा, बाकी लेयर्स हमारी कॉपी पेस्ट हैं तो उनमें नहीं रहेगा, तो कोई डोंट वरी, कोई इशू नहीं। अब मैं दूंगी राइट लेग और डन हो गया। डन होने के बाद अब मुझे लेग्स को मूव करना है। राइट लेग पे क्लिक कर लेते हैं और जल्दी से मूव करने के लिए सबसे पहले इसको आगे करेंगे और लेफ़्ट लेग में इसको मज़ीद यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अब देखें, अगर हम इस लेयर पर अगर दोबारा से मूवमेंट करते हैं तो वही इशू होगा जो हमारा पार्ट 2 में हुआ था विंग्स के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ, हम ज़्यादा बेहतर है इन सारे पार्ट्स को डिलीट कर दें और इनको डिलीट करने के बाद जो है हम न्यू स्टेप पर ये एनिमेशन देंगे, तो इससे हमारे लिए आसानी है और बहुत ज़्यादा बेहतर भी रहेगा, ठीक है। मैं इसी को जब डुप्लीकेट करूँगी तो सेम यही पार्ट डुप्लीकेट होगा और जो मेरी बाकी एनिमेशन है वो यहाँ से हो जाएगी। अब मैं इसकी इस लेयर को आगे कर सकती हूँ इस तरह से और थोड़ा सा मूव करवा सकती हूँ इधर इस तरह से, और यहाँ से इसकी राइट लेग जो है ये मैं इस तरह नीचे लेके आ सकती हूँ इस तरह से, और इसकी रह गई टेल अब, और इसकी टेल को मैं थोड़ा सा मूव करवा के नीचे लेकर आ सकती हूँ इस तरह से। अब मैं इस पार्ट को फिर से डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इस टेल को जो है मूव करके ऊपर लेके जाऊँगी इस तरह से, और इसकी लेग्स वाले पार्ट पर आऊँगी और इसकी लेग्स को यहाँ पे यूँ रखूँगी इस तरह से, और इसकी थर्ड लेग पर आऊँगी लेफ़्ट लेग पर और इसको यहाँ पे यूँ रखूँगी इस तरह से। तो अगर मैं ज़्यादा मूवमेंट देना चाहती हूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा भी दे सकती हूँ ताकि मेरा काम इजी रहे, लेकिन मैं जिस तरह हम आगे से कैरेक्टर हमारा मूव करके उसकी लेग पीछे और आगे से जा रही होती है, हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। और ये इस तरह से डन हो गया, और यहाँ पे हमने इसकी टेल को मूव नहीं किया था। अब हम इसकी यहाँ से टेल को भी मूव कर लेते हैं और थोड़ा सा मज़ीद हम ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके फिर से हम इसको मूव करेंगे और थोड़ा नीचे रखेंगे इस तरह से, और अब इसको लेग को हम मूव करेंगे और थोड़ा आगे रखेंगे और लेफ़्ट लेग को मूव करके थोड़ा बैक रखेंगे इस तरह से। मज़ीद डुप्लीकेट करेंगे और सेम इसी प्रोसेस में हमने सारे पार्ट्स को बना लेना है जल्दी जल्दी से। और इसको मूव करके आप आगे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, और इसको मूव करके आपने फिर से इस तरह रख देना है, और जो टेल है इसको मूव करके आपने मज़ीद इस तरह रख देना है। मज़ीद आपने इसका डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके लेग को अपने ऊपर रखना है और राइट लेग को आपने इधर रखना है और फिफ्थ लेग को आपने बैक रखना है। तो अब आप देखेंगे कि आपके कैरेक्टर्स की एनिमेशन जो है वो आपके साथ। अब आपने इसके जितने फ्रेम्स को बनाना है आप इसके 12 फ्रेम पर भी इसको एनिमेट कर सकते हैं, या अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इसके फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए अब आपके पास एक ये ऑप्शन आता है कि देखें सेकंड फ्रेम में ये यूँ आता है, आप इसकी लेग्स को ये देखें। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम इसको स्लोवली कैसे कर सकते हैं। स्लोवली करने के लिए आपने क्या करना है,
ये आगे जाएगा जब आपका कैरेक्टर, तो ये आगे जाएगा तो ये सीन देगा इस तरह से, और जो ये वाली लेयर है ये सीन देगी इस तरह से, ठीक है। अब ये जब ये देखें, अब जब ये आगे जाएगा तो ये इस तरह थोड़ा आगे जाएगा, ये देखें इस तरह, ठीक है। सेम इसमें थर्ड में ये इस तरह है। फोर्थ में अब आपने मूव करना है। फोर्थ में मूव करने के बाद आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। अब फिफ्थ में ये पीछे जाना है, तो आपने पीछे जाने का ट्यूटोरियल है, सॉरी मैं एक दफ़ा देख लूँ कि ये हमारा सेकंड लेग भी पीछे जा रहा है, सेकंड लेग आगे हो रहा है और बैक जो है वो पीछे जा रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस लेग को थोड़ा पीछे को करना है इस तरह से, और मेरा जो ये वाला लेग है इसको मैंने थोड़ा सा कम आगे को करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, अब ये देखें ये इस तरह से, और अब ये पूरा क्लोज हो जाएगा। अब जो ये है ये पीछे जा रहा है, यानी के बाद ये कम होगा और फिर ये पूरा, अब जो है इसके बाद ये डायरेक्ट आगे हो जाता है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसकी स्लैग पर आना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने आगे रखना है ताकि ये भी पीछे जाना है, यानी कि मुझे इस लेग को पीछे इस तरह करना है और इस लेग को थोड़ा सा आगे इस तरह करना है। अब जो ये है ये देखें, अब ये सही एनिमेशन दे रहा है। अब ये डायरेक्ट फिर से आगे हो जाता है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करने के बाद अब जो मेरा ये आगे जाना है ना, इस लेयर को मैंने ले लेना है यहाँ से आगे इस तरह से, और इस लेयर को मैंने ले लेना है पीछे इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे ये डायरेक्ट इस तरह आ गया, फिर डायरेक्ट आगे चला जाता है। अब आपने इसको फिर से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके अब ये जो है आगे जा रहा है, इस लेयर को आपने ले लेना है इस तरह से, और ये वाली जो लेग है इसको आपने ले लेना है इस तरह से और फिर इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपका कैरेक्टर जो बहुत स्लोली वॉक कर रहा है, ठीक है। ये अब इसका साइलेंट वॉक बन गया। अब टॉकिंग वॉक बनाने के लिए अगेन आपने क्या करना है, जल्दी से फर्स्ट लेयर पर आना है, सेकंड लेयर पर आना है और बीक्स पर आ जाना है। बीक्स पर आने के बाद आपने सेकंड बीक लेनी है, इसको आपने थोड़ा सा नीचे मूव करवाना है और यहाँ रखना है इस तरह से, और अब आपने इसको थोड़ा सा मूव करके इधर रखना है, और थर्ड लेयर में आपने इस बीक को बिल्कुल नीचे ले आना है। यहाँ पर अब देखें ये आपकी बीक जो है वो मूव कर रही है। फोर्थ पे जो है आपने इसकी बीक को लेकर आना है और इसको दोबारा से जो है वो यहाँ रखना है, दरमियान में व्यू देना है ये वाला, इस तरह से, और इसको ओके करना है। ओके करके फिफ्थ पर आ जाना है। फिफ्थ पर इसका व्यू ठीक है। अब आपने सिक्स्थ पर आना है। सिक्स्थ पर आने के बाद आपने इस व्यू को ऑन करना है नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसमें ये इतना है तो ये थोड़ा सा क्लोज हम कम करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करेंगे। करने के बाद अगेन जो है ये फिर से हम इसको यहाँ रखेंगे और इसके व्यू को यहाँ रखेंगे। अब ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा दरम्यान में सेट करना है इस तरह से, ताकि हमारी आउटलाइन जो है वो मैच करे। अब इसके बाद ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आ जाता है। अब इसको भी हम थोड़ा ओपन करेंगे इस तरह से, और
यहाँ से रखेंगे और फिर इस पर इसको क्लोज़ कर देंगे। अब 7 पर आते हैं। इस फ्रेम पर आने के बाद यहाँ से क्लोज़ है, इस पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से चेंज करना है, ये इस तरह से, और फिर आपने यहाँ पे ये क्लोज़ है और फिर इसको पूरा आपने इस तरह से नीचे ले आना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये डन है। इसको अगेन जो है थोड़ा सा क्लोज करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जो है ये जो व्यू करेगा ये कम करेगा, खुला होगा लेकिन थोड़ा। इस तरह से। अब यहाँ पर जो है, अब आपका व्यू जो है ये देखें, थर्ड पर मेरा जो थोड़ा सा आउटलाइन है थोड़ा बाहर निकल रहा है। अब ये ठीक लग रहा है, और यहाँ पर इस आउटलाइन में थोड़ी सी ये कमी है, इसको मैं ठीक करूँगी इस तरह से। वैसे तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन हमें अपना वर्क जो है वो नीट ही करना चाहिए। ओके, डन। अब मेरी एनिमेशन वॉक वाली भी डन है, साइलेंट सीन और टॉकिंग सीन दोनों। टेल भी मूव कर रहे हैं, हर चीज़ मूव करिए। तो ये आपने सेव कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस पार्ट में सीखा वॉक साइलेंट और वॉक टॉकिंग सीन बनाना। तो वीडियो को लाइक करते जाएं। जो कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।